मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में बड़े अफसोस का विषय है कि हम सबको बहुत कम जानकारी है। बहुत से इस आज़ादी के जो महानायक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन होम दिया और ऐसे ऐसे योगदान दिए इस क्रांति के आंदोलन में, जिनके कारण स्वतंत्रता संभव हो पाई, हम उनके महत्व को भी नहीं जान पाए। यहाँ तक कि उन शहीदों का, उन क्रांतिकारियों के नाम तक हम परिचित नहीं। हमारा दायित्व है कि हम उनको खोजें, उनके कृतित्व को पहचानें और उनको महत्ता प्रदान करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के परिवेश में क्या किया जा सकता है, उनके जीवन से मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऐसे ही आज़ादी के महानायक हैं सरदार अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे और भगत सिंह के जीवन में उन्होंने बहुत प्रेरणा भरी, किंतु इतिहास के पन्नों में इस कदर वो गुमनाम कर दिए गए कि बहुत कम लोग उनके विषय में जानते हैं। सभी जानते हैं उस गीत को, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ले। इस गीत को जितनी ऊंचाई सरदार अजीत सिंह ने प्रदान की, उतना कम है। मित्रों, 1906 में ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश अधिनियम पारित करके किसानों के ऊपर तमाम सारी पाबंदियां लगा दी और तमाम सारे अत्याचार प्रारंभ कर दिए। किसान करा उठा, जगह जगह उसके लिए आंदोलन चलाए गए। इस श्रृंखला में सरदार अजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने भारत माता सोसाइटी के वो सक्रिय सदस्य बन गए और स्थान स्थान पर जा कर के उन्होंने किसानों के हक के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का सिलसिला प्रारंभ किया। इस सक्रियता का परिणाम ये हुआ कि सरदार अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल में कारागार में डाल दिए गए, किंतु कुछ महीनों के बाद लाला लाजपत राय के साथ उनको भी छोड़ दिया गया। वहाँ से छूटने के बाद भी अजीत सिंह निष्क्रिय नहीं हुए, अपितु पुनः उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया और स्थान स्थान पर सभाएं करके, पूरे देश में दौरा करके उन्होंने क्रांति की ज्वाला को तीव्रता प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक पेशवा नामक समाचार पत्र निकाला, जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का खुलासा किया और किस प्रकार से इनका अंग्रेजों का से मुक्ति देश को दिलाई जाए, इसके लिए मार्गदर्शन प्रारंभ किया। ये सब गतिविधियां देख करके ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने की योजना बनाई, किंतु अजीत सिंह ने देखा कि इस समय बहुत आवश्यक है कि इनके इन प्रकारेण क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ
चारों ओर से एक वातावरण तैयार किया जाए। अतः वो दो साथियों के साथ ईरान चले गए और ईरान में पहुंच करके उन्होंने फारसी में अखबार निकालना शुरू किया। उस समय भी ईरान भी उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तो वहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने वातावरण बनाया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए भी प्रयास किए, तो अंग्रेज़ सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी किए। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह तो किसी प्रकार से वहाँ से बच के निकले और वो तुर्की पहुँच गए, किंतु उनके एक साथी अंबा प्रसाद गिरफ्तार हो गए और उनको फांसी की सज़ा मिली। तुर्की में उस समय के महान शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा से सरदार अजीत सिंह मिले और राष्ट्र की स्वतंत्रता के संबंध में विचार विमर्श किया। वहाँ के बाद, तुर्की के बाद ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी अजीत सिंह पहुँचे। जर्मनी में पहुँच करके उन्होंने युद्ध बंदियों से संपर्क कर करके एक भारतीय मुक्ति सेना बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से काम किया जाए। किंतु दुर्भाग्य, इसी समय विश्व युद्ध के अंतर्गत जर्मनी परास्त हो गया और तब सरदार अरिजीत सिंह को जर्मनी छोड़ करके ब्राज़ील जाना पड़ा और ब्राज़ील से वे अमेरिका पहुँचे। स्थितियाँ पूरी अनुकूल नहीं थी, अतः अमेरिका में उन्होंने कुछ दिन एक सूती मिल में मैनेजर के पद पर भी कार्य किया और इसके साथ साथ वो पत्रकारिता का भी कार्य करते रहे ताकि अपने आंदोलन की धार को और तेज किया जा सके। जब वो अमेरिका में थे तो घर वालों को उनके बारे में जानकारी हुई। बहुत प्रयास किया कि वो वापस घर आ जाएं, किंतु उन्होंने कहा कि मैं भारत भूमि में तभी कदम रखूंगा तब जब मेरी माँ परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद वे अमेरिका के उपरांत फ्रांस होते हुए इटली गए और इटली में मुसोलिनी से मिले। मुसोलिनी से उन्होंने चर्चा की और अपनी संगठन क्षमता के बल पर आज़ाद हिंदुस्तान सेना का गठन किया और वहाँ पर विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए ताना बाना बुनने का प्रयास किए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उन्होंने अपनी आज़ाद हिंदुस्तान सेना का उसमें विलय कर दिया और सुभाष चंद्र बोस जी को काफ़ी मार्गदर्शन उन्होंने प्रयास किया। सिर्फ इतना ही नहीं, रोम रेडियो से उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया, जिसमें इतना बड़ा सशक्त माध्यम बना करके भारतीय जनता के अधिकारों के लिए और ब्रिटिश आतताइयों के कारनामों का उजागर किया और एक बहुत अच्छा वातावरण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया।
कहते हैं नेहरू जी ने भी उनके इस अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। किंतु 2 मई 1945 को जब इटली परास्त हो गया, तब इनको बंदी बना लिया गया और मर्मांतक पीड़ा दी गई, सब तरह से टॉर्चर किया गया। उसी समय अंतरिम सरकार भारत में बन गई, जिसने दबाव डाल करके की सरदार अजीत सिंह को मुक्त कराया। और इस प्रकार से वो 15 अगस्त 1947 को, जिस समय स्वतंत्रता का सूर्य भारत में चमकने जा रहा था, इस महान क्रांतिकारी ने अपनी अंतिम सांस ली और अंतिम क्षणों में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरी जीवन भर की तपस्या को सफल कर दिया और मैं आज आज़ाद भारत में भारतवर्ष को स्वतंत्रता मिलने पर मैं अपना अंतिम प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और मेरी साधना को सिद्धि दिलाने के लिए प्रभु बहुत 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 लाख लाख तेरा शुक्र, ये कहते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। मित्रों, ऐसे थे सरदार अजीत सिंह, इन्होंने अल्प साधनों में कहाँ से कहाँ लेकर के अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर, संगठन क्षमता के बल पर, जिजीविका के बल पर क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित किया और अपने जीवन लक्ष्य को, अपने वचनों को सार्थक करते हुए राष्ट्र की स्वतंत्रता में महानतम योगदान दिया। ऐसे शहीद को हम सब लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।